everyone, this is RK Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn how to improve spelling mistake. Okay? So दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। गाइस होता है क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होते हैं, उनका मीनिंग पता होता है, उनको प्रोनाउंसिएशन पता होता है, लेकिन गाइस जब राइटिंग की बारी आती है, लिखने की बारी आती है तो मिस्टेक कर देते हैं। ओके, सो गाइस मिस्टेक नहीं हो किसी भी स्पेलिंग में, उसके लिए कौन सा तरीका है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, वही आज मैं आपको डिस्कस करने वाले हूँ। ओके गाइस, आप लोग के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ और उसको बताने वाला हूँ। गाइस ओनली 7 रूल मैं आपको बताऊंगा और उससे क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, होता है क्या है कि दोस्तों अगर आपके एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, एयरफोर्स हो, या फिर बोर्ड्स एग्जाम हो, सीबीएसई का हो, बिहार बोर्ड का हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड का हो, जितने भी एग्जाम होते हैं गाइस उसमें क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स का क्वेश्चन जरूर रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक गलत मार के चले आते हैं। सो गाइस आज के बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगा। ओके, सो गाइस आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को आज के लेसन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो देखिए चलते हैं आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर। ओके गाइस, जैसा कि आज का जो टॉपिक है गाइस आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग मिस्टेक। ओके गाइस, यानी कि हम लोग कुछ भी चीज अगर लिखते हैं तो गाइस होता है कि अक्सर स्टूडेंट को क्या होता है कि वो स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ओके, यानी कोई भी वर्ड अगर लिखने के लिए कहता है तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं क्या होते हैं, स्पेलिंग में फंस जाते हैं। उनका हिंदी भी उनको पता रहता है, उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी उनको आता है, लेकिन क्या होता है जब राइटिंग की बारी आती है गाइस तो स्पेलिंग क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है। ओके, सो गाइस आज उसी मिस्टेक को, स्पेलिंग जो मिस्टेक होता है उसको इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, उसमें सुधार कैसे लाएं कि जिससे कि कोई भी स्पेलिंग लिखने से पहले गलती नहीं हो, वो सारा रूल आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ओनली 7 रूल है, उसी के ऊपर आपको क्या होगा गाइस, आपको फोकस करना है जिससे कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो रूल कहता है, सबसे पहला रूल क्या है, यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर, गाइस मैंने इसको क्या किया, साफ साफ लिख दिया है जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला रूल क्या है, यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वोवेल हो तो उस शब्द में कुछ भी जोड़ने पर वह अंतिम लेटर डबल हो जाता है। क्लियर है? यानी गाइस कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर, किसी वर्ड का अंतिम लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है और उससे जस्ट पहले कोई वोवेल है तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है, लास्ट वाला जो लेटर है वो डबल हो जाएगा। जब उसमें कुछ भी चीज जोड़ेंगे तो वो लास्ट वाला को डबल कर देंगे। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जैसे देखिए गाइस क्या लिखा हुआ, रन, RUN, देखिए लास्ट का लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, N है, उससे जस्ट पहले U क्या है, वोवेल है, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे जस्ट पहले अगर कोई वोवेल हो तो जब उसमें कुछ भी चीज जोड़ेंगे, ED, ING या फुल कुछ भी चीज जोड़ेंगे तो लास्ट वाला जो लेटर होगा कॉन्सोनेंट वो डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रन में देखिए गाइस ING जोड़ रहे हैं तो N कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवेल है तो लास्ट वाला में क्या करना, डबल कर देना है। तो RUN उसका डबल कर देना, इसलिए एक और N लिखेंगे, RUNNING, रनिंग का ये स्पेलिंग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, RUN उसमें ING जोड़ देंगे। क्लियर है? तो उनको लगा रहे चलो सही ING जोड़ देंगे, नहीं गाइस क्या करना है, जब लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है उससे पहले वोवेल है तो लास्ट वाला जो लेटर होगा वो डबल हो जाएगा। क्लियर है? यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये VC के फॉर्म में है तो इसको गाइस क्या करना, VCC के फॉर्म में कर देना है। क्लियर है? अगर इसमें VC के फॉर्म में है, कुछ भी जोड़ना है तो उसको VCC यानी V फॉर वोवेल, C फॉर कॉन्सोनेंट। अगर VC यानी कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल है, कॉन्सोनेंट है तो उसको क्या करना, वोवेल कॉन्सोनेंट में बदल देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, बेग प्लस ED, कुछ भी चीज जोड़ेंगे तो लास्ट में देखिए क्या, कॉन्सोनेंट उससे पहले वोवेल है तो लास्ट डबल कर देना है, तो बैक्ड हो जाएगा। उसी तरह बिगर हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा। ओके, बिगिन प्लस ING क्या हो जाएगा, बैगिनिंग। क्लियर है गाइस, बिगिनिंग। अब नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखते हैं गाइस। रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो रूल नंबर 2 है, यदि किसी शब्द के अंत में L लगा हो, यदि किसी शब्द के अंत में L लगा हो और L से
से पहले कोई एक वॉवेल हो, यानी क्या है गाइस, यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या एल हो और एल से पहले यानी एल से जस्ट पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें कुछ भी चीज जोड़ेंगे तो एल को डबल कर देंगे। क्लियर है? यानी गाइस ये भी क्या है, इसी से मिलता जुलता रूल है। क्लियर है? जैसे देखिए गाइस क्या है, क्वायरल, QUARREL। अब देखिए गाइस लास्ट में क्या है, एल है और उससे जस्ट पहले ये क्या है, वॉवेल है, तो लास्ट में एल हो उससे पहले अगर वॉवेल हो तो लास्ट वाला जो एल होता है वो डबल हो जाता है, 2 बार उसको लिखेंगे। सो गाइस इसमें अगर ईडी जोड़ रहे हैं क्या हो जाएगा, क्वायरल्ड। तो क्वायरल्ड का स्पेलिंग बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। गाइस ये जो स्पेलिंग टेस्ट है ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में कम आते हैं। ओके, अगर आपको कुछ वर्ड्स को याद नहीं करना, आपको उस कॉन्सेप्ट को याद करना, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इससे आपका कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगा। ओके, आपके एसएससी हो या बैंकिंग हो या एयरफोर्स के जो एग्जाम हो उसमें भी गाइस क्या होता है, स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन रहता है, चूज द करेक्टली स्पेलिंग करके। ओके, या फिर आपके जो बिहार बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी पूछते हैं, या सीबीएसई को, इवन कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें स्पेलिंग टेस्ट यानी क्या स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर रहता है। सो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, आपको स्पेलिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। सो गाइस देखिए यहाँ पे क्या, क्वायरल्ड का स्पेलिंग होगा QUARRELLED। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वायरल में सिर्फ ईडी जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आपके जो एग्जाम होंगे उसमें ऑप्शन में भी क्या रहेगा, क्वायरल में ईडी सिर्फ जुड़ा हुआ रहेगा, डबल एल नहीं लिखा रहेगा, और एक रहेगा डबल एल वाला भी रहेगा। ओके, यानी क्या एक बिना डबल एल वाला रहेगा और एक डबल एल वाला भी रहेगा। तो गाइस आपको क्या करना है, डबल एल वाला मारना है, क्योंकि रूल कहता है कि एल लास्ट में उससे पहले अगर वोवेल हो तो लास्ट वाला एल जो होता है वो डबल हो जाता है। उसी तरह ट्रैवल का हो जाएगा ट्रैवलर, इसमें डबल LER हो जाएगा। क्लियर? चलिए रूल नंबर 3 क्या कहता है गाइस, चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो किसी शब्द के जोड़ने पर एक एल हटा देते हैं, एक एल हटा देते हैं। क्लियर है? तो देखिए जैसे है वेलकम, वेल प्लस कम, देखिए गाइस वेल में क्या है, डबल एल है, तो रूल कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तब उसमें कुछ भी चीज जोड़ेंगे तो एक एल को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो वेल में देखिए गाइस, वेल मैंने अच्छा, कम मैंने आना, ये अलग अलग मीनिंग है, लेकिन एक वर्ड जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए वेल में डबल एल है तो उसमें कम जोड़ रहे हैं तो एक एल को हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, वेलकम, इसका मतलब होता है स्वागत। नेक्स्ट है स्किलफुल, SKILLFULL, तो क्या हो जाएगा गाइस, देखिए स्किल में डबल एल है, इसमें फुल जोड़ रहे हैं तो एक एल हटा देंगे, उसके बाद फुल में भी जो डबल एल है इसमें भी एक एल हटा देंगे, दोनों में यानी कोई भी वर्ड में डबल एल है तो वो हट जाएगा, चाहे आगे वाला वर्ड हो या पीछे वाला हो, उसमें क्या हो, दोनों में अगर डबल है तो दोनों में से एक एक एल रिमूव हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह जैसे हार्म फुल, देखिए हार्म में एल नहीं है, इसमें फुल में एल है तो इसमें डबल एल है, क्योंकि इसमें हार्म जोड़ रहे हैं, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं ना स्किल में फुल जोड़ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं फुल में स्किल जोड़ रहे हैं। उसी तरह हार्म में फुल जोड़ रहे हैं या फुल में हार्म जोड़ रहे हैं। क्लियर है गाइस? तो क्या हो जाएगा, हार्मफुल एक एल हट जाएगा। क्लियर है? सो गाइस अब देखिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन गाइस कहता है रूल 4, यदि किसी शब्द में सी का साउंड स हो, यदि किसी शब्द में सी का साउंड स हो तो EI का प्रयोग करेंगे, और सी का साउंड स ना हो, या फिर यहाँ पे देखिए सी को काट दिए, सी को काट दिया, या फिर सी नहीं लिखा हो तो IE का प्रयोग करेंगे। गाइस क्या होता है, ये जो स्पेलिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI ये रूल है। ओके, क्योंकि ये वाला जो स्पेलिंग होता है अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। डिसीव को लिखने में क्या करते हैं, कभी DECEI भी लिख देते हैं, कभी DECIE भी लिख देते हैं। और गाइस आपके जो एग्जाम में जो ऑप्शन रहेंगे उसमें क्या EI भी लिखा रहेगा और IE भी लिखा रहेगा। ओके, इसमें क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करना है गाइस क्या, अगर सी का साउंड स हो, सी का साउंड स हो तो EI का प्रयोग करेंगे, और सी का साउंड स नहीं हो के क हो या कुछ भी हो तो क्या होगा, IE का प्रयोग करेंगे, या फिर सी का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो तो भी IE का ही प्रयोग करेंगे, यानी EI का प्रयोग सिर्फ स होने पे करेंगे। जैसे डिसीव, देखिए गाइस सी का प्रोनाउंसिएशन स हो रहा है, डिसीव यानी श हो रहा है, तो श हो रहा तो EI का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, DEC के बाद क्या होगा, EIVE, डिसीव मींस धोखा। उसके बाद क्या है गाइस, रिसीव, तो श हो रहा है, तो गाइस क्या होगा, यहाँ पे EI का प्रयोग होता है, RECEIVE, रिसीव मींस प्राप्त करना। उसी तरह देखिए बिलीव, इसमें स का प्रोनाउंसिएशन स हो ही नहीं रहा है, सी है ही नहीं,
यानी स का पढ़े स नहीं हो, सॉरी सी का पढ़े स नहीं हो, या फिर सी हो ही नहीं, यानी सी वर्ड ही नहीं हो, दूसरा कोई वर्ड हो, तो क्या होगा आई ई का प्रयोग होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है बिलीव, तो एल आ रहा है, सी तो आ नहीं रहा, तो एल आ रहा है तो क्या होगा आई ई का प्रयोग होता है, बी ई एल आई ई वी ई, बिलीव मतलब विश्वास। उसी तरह एफ के बाद क्या है देखिए फील्ड, तो एफ आई है, सौ नहीं है, सी नहीं है, तो क्या होगा ई आई का प्रयोग हुआ। क्लियर है, फील्ड। उसी तरह क्या है देखिए एफ के बाद क्या आई ई का प्रयोग हो रहा है। उसी तरह अचीव, तो देखिएगा यहाँ क्या सी एच है, तो च हो रहा है, तो क्या होगा आई ई का प्रयोग होगा। क्लियर है। उसी तरह चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में ई लगा हो और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें आईएनजी लगाने पर ई को हटा देते हैं। क्लियर है गाइस, यानी रूल कहता है कि किसी शब्द के अंत में ई लगा हो और उसमें अगर आईएनजी जोड़ते हैं तो आईएनजी जोड़ने के बाद क्या होगा ई को रिमूव कर देंगे, ई को हटा देंगे। जैसे लिव, एल आई वी ई, लिव प्लस आईएनजी, देखिएगा इस लिव में ई लास्ट में है, ठीक है, क्या है ई है और लास्ट में ई है और उससे जस्ट पहले क्या है कॉन्सोनेंट भी है, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ई को हटा देंगे, क्या हो जाएगा लिविंग। कब में देखिए ई है तो आईएनजी हटाएंगे, लगाएंगे क्या हो ई को हटा देंगे क्योंकि उससे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो कमिंग। बहुत सारे स्टूडेंट कमिंग का स्पेलिंग क्या करते हैं सी ओ एम ई आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है, कम में सिर्फ आईएनजी जोड़ देते हैं उसको, तो वहां पे क्या है ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि लास्ट में ई है उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो इसको हटाना पड़ेगा आईएनजी जोड़ने के लिए। उसी तरह है मेक में मेकिंग, गिविंग। क्लियर है। रूल नंबर 6 देखते हैं गाइस, तो रूल नंबर 6 कहता है यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में शी ई लगा हो, यदि किसी शब्द के अंत में शी ई लगा हो तो उसमें ओ यू एस जोड़ने पर ई को आई में बदल देते हैं। क्लियर है, ई को किसमें आई में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। अब गाइस देखिए रूल कहता है कि यदि किसी शब्द के लास्ट में सी ई लगा हो और उसमें अगर हम ओ यू एस जोड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ओ यू एस लगता है, तो ओ यू एस अगर जोड़ेंगे तो क्या करेंगे ई को आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्पेस, एस पी ए सी ई, देखिए गाइस लास्ट में क्या है सी ई है और उसमें अगर हम ओ यू एस जोड़ेंगे तब क्या करना है कि ई को आई में बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ई को क्या करेंगे आई यहाँ पे आई में बदल देंगे, क्या हो जाएगा स्पेशियस, जिसका मतलब होता है विशाल। ग्रेस, देखिए सी ई लगा हुआ है और उसमें ओ यू एस जोड़े थे, सी को क्या करेंगे आई में बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ग्रेशियस मतलब दयालु। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 7 यानी लास्ट देखते हैं, क्या यदि किसी वर्ड में आई ई लगा हो, यदि किसी वर्ड में आई ई लगा हो तो उसमें आईएनजी लगाने पर आई ई को वाई में बदल देंगे। क्लियर है गाइस, यानी रूल कहता है कि किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो आई ई लगा हो और उसमें आईएनजी लगाना हो तो आई ई को वाई में बदल देंगे। यानी क्या करना है गाइस, यानी आई ई को क्या करना है वाई में बदल देना है, तब इसमें आईएनजी हमको जोड़ देना है। क्लियर है। सो गाइस जैसे टाई, टी आई ई, टाई, टाई का मतलब होता है बांधना या गले की पट्टी, तो टाई में आईएनजी जोड़ेंगे तो देखिए टाई में क्या आई ई है लास्ट में, तो आई ई को वाई में बदलना पड़ेगा, उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे, तो देखिए आई को वाई में बदल दिए, आईएनजी जोड़ दिए, टाई मतलब बांधना या गले की पट्टी। उसी तरह नेक्स्ट है डाई, देखिएगा डाई है तो डी आई ई, देखिए आई ई का लास्ट में है तो इसको वाई में कन्वर्ट कर दिए, आईएनजी जोड़ दिए, क्या हो जाएगा डाई मतलब मरना। क्लियर है गाइस। अगर गाइस आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्पेलिंग मिस्टेक से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना गाइस। और आज का क्लास आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके दोस्तों, सो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। सो आई विल सी यू लेटर। प्लीज सब्सक्राइब StudyByte English Data and send to the video to all the people and don't forget to like the video. So guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड